हाय फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्कूलिंग के साथ साथ आप कैसे आईआईटी और नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। देखिए, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहला है आपकी फिजिकल फिटनेस, सेकंड आपकी फूड हैबिट्स और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फोकस। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब आपकी परफेक्ट रूटीन, बिकॉज एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड काम करता है। तो अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को परफेक्ट रखिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? आपकी फूड हैबिट्स। अगर आप देखें तो आपकी डिपेंडेंस जंक फूड पर बहुत ज्यादा है। अरे हंसिए मत यार, सबको पता है। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो क्या हो रहा है? मॉर्निंग आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, कोचिंग के बाद दोस्तों के साथ एक पिज्जा पार्टी हो रही है, घर में डिनर स्किप हो रहा है, होमवर्क के टाइम पे अच्छा आईपीएल चल रहा है, ओके पांड्या की गलती, रोहित के टिप्स नहीं मान रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करते हैं आप? फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम स्टार्ट करते हैं, फिर भूख लगने लगती है, लेट नाइट मिडनाइट में फिर जंक। कुछ ऐसा ही हो रहा है आपकी फूड हैबिट्स के साथ। और यही अगर आपका रूटीन है तो क्या होगा? एग्जाम टाइम आते आते आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखने बैठते हैं तो क्या होता? माइंड पे एक सुस्ती हावी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फूड हैबिट्स और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिटनेस और फूडिंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका फोकस। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक वो बच्चे जो 65% से 85% की रेंज में अपना 10th बोर्ड का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड वो जो 85% से 99% जो है वो अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोस्टली हमने ये देखा है कि जो बच्चे 85% से 99% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको सजेशन देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कई बार आपका फोकस मल्टीपल हो जाता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टारगेट सेट रखिए। दूसरे वो बच्चे जो 65% से 85% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए हो सकता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो, लेकिन एक बात मेरी आप ध्यान रखिए कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेरी एक बात को फॉलो करेंगे, और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो आपको नीट को लेकर, नीट एग्जामिनेशन को लेकर टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जो बच्चे 11th क्लास में आएंगे और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पहले ये बात समझ लीजिए कि 11th क्लास की नीट एग्जाम में जो फिजिक्स है उसका सिलेबस आपको कम से कम 150 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग आपको 150 लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और अगर हम बायो की बात करें तो मिनिमम 180 से 200 लेक्चर्स चाहिए आपको बायो का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इट मींस रफली आपको 720 आवर्स चाहिए टोटल नीट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इसमें 1 आवर 30 मिनट्स की डाउट क्लियरिंग क्लासेस को भी ऐड करते हैं तो टोटल रफली 1000 आवर्स आपको चाहिए नीट का सिलेबस एक साल में कंप्लीट करने के लिए 11th क्लास में। अगर आप स्कूल जाते हैं और आपका स्कूल 6 आवर्स के लिए वर्किंग है तो नियरली आप ये देखिए कि 200 डेज का स्कूल होता है, और इस 200 डेज की स्कूल में आप 6 आवर्स जाते हैं तो 1200 आवर्स यू रिक्वायर फॉर योर स्कूलिंग आल्सो। नाउ if you calculate the number of days or number of hours required for your examination like your periodic test, term 1, term 2, और इसके अलावा जो वीकली आपके नीट को लेकर कोचिंग्स एग्जाम कराती हैं तो 200 आवर्स आपको और चाहिए आपके एग्जामिनेशंस को लेके। नाउ एक अच्छे बच्चे की तरह आप घर जाते हैं, 2 घंटे का होमवर्क करते हैं और 2 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी में भी देते हैं तो नियरली आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि 3600 आवर्स आपको चाहिए एक साल में आपके स्कूलिंग के लिए और आपके कोचिंग की तैयारी के लिए। इट मींस 2 साल में आपको 7200 आवर्स चाहिए। नाउ इफ यू विल सी कि नीट के एग्जाम में 720 मार्क्स का आपका एग्जाम है। अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 मार्क्स के लिए आपको 10 घंटे की पढ़ाई करना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 1 मार्क्स आपकी रैंक को कितना
डिफरेंस लाता है दूसरों से, और 1 मार्क्स की तैयारी 10 घंटे में। तो इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए आज से ही, कि वो 1 मार्क्स के लिए 10 घंटे आपको पढ़ना है। अगर आप 1 साल में 1 दिन में 1 घंटे भी वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप 1 साल में कितना वेस्ट कर रहे हैं? अगर 365 दिन के 1 साल होता है तो आप 365 आवर्स पर ईयर खराब कर रहे हैं। 2 साल में कैलकुलेट करिए, अगर 1 घंटे पर डे आप वेस्ट करते हैं तो कितना समय आप वेस्ट कर रहे हैं। और इस टाइम वेस्ट को आपने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1 मार्क्स इज इक्वल टू 10 आवर्स। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितने मार्क्स बर्बाद हो रहे हैं, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि जस्ट सी हाउ टू मैनेज योर टाइम, बिकॉज आपके पास भी 24 घंटे हैं और वो बच्चा जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे। सो जस्ट वेट एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन में इस 24 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं पूरा डिटेल में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी स्कूलिंग के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करते हुए। थैंक यू।